जमाते इस्लामी हिंद वाराणसी द्वारा नैतिकता स्वतंत्रता का आधार अभियान के अंतर्गत सर सैयद स्कूल गुलाब बाग सिगरा में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें समाज में नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने पर बल दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी साहब, सेक्रेटरी जमाते इस्लामी हिंद लखनऊ, पूर्वी सामाजिक एवं नैतिक मूल्य पर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम में नुसरत साहिबा, तबाशुम नाज, मुबस्सिरा, जिक्रा मिर्जा, जाहिर साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। अब्दुल गफ्फार, इरफान खान, दानिश काजी, फैसल, इकबाल, फारूक आजम, वसीम अहमद एवं हाफिज इस्माइल साहब की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन तहसीन जमाली के द्वारा किया गया। डॉक्टर एम अकबर साहब ने आए हुए सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। ये एक राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है, पूरे देश में किया जा रहा है और ये हमारी महिला भी ख़वातीन विंग की जानिब से है, लेकिन ये पूरी जमात का प्रोग्राम है और कोई ऐसा सूबा, और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपने देशवासियों को, तमाम समुदाय और तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि नैतिकता के बगैर आज़ादी अधूरी है। हमने जो ख्वाब देखा था आज़ादी के वक्त कि हमारा देश आज़ाद होगा तो हम इन सुख सुविधाओं से आरास्ता होंगे, पर वो ख्वाब अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। इन हालात में वक्त आ गया है कि हम संजीदगी से गौर करें कि आखिर क्या वो असबाब थे, ऐसे कौन सारे कारण थे जिसकी वजह से हम इस काम को अंजाम नहीं दे पाए और वो नतीजा नहीं आया जिसका ख्वाब देखा गया था। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम जागरूकता का चलाया जा रहा है और आप सब लोगों से भी गुजारिश है, आप सब लोगों का हमें सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है। हम स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, हम अपने तमाम भाइयों, बंधुओं, मोहल्लों को संपर्क कर रहे हैं कि बुनियादी चीज़ नैतिकता है। अगर आज़ादी बेलगाम हो जाती है तो वो हमारे काम की नहीं रहती और उसका नतीजा पॉजिटिव आने के बजाय निगेटिव हो जाता है, जिसको हम देख रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं गुजारिश करता हूँ अपने प्रेस के बंधुओं से। मैं जनाब मुबस्सिर साहब का इस्तकबाल स्वागत करता हूँ, मैं जनाब मकबूल साहब का स्वागत करता हूँ, दूसरे अन्य जो प्रेस साथी हमारे आगे से नहीं आने वाले हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ और अब बाकायदा प्रेस वार्ता का शुभारम्भ हो रहा है। प्रेस के हमारे भाई और दीगर हजरात, आज की ये देश वार्ता जिस संदर्भ में रखी गई है वो जमाते इस्लामी हिंद की जानिब से एक देशव्यापी अभियान चल रहा है, जिसका आरंभ सितंबर की पहली तारीख से हुआ है और ये अभियान पूरे सितंबर भर चलेगा। एक महीने का ये अभियान है और जमाते इस्लामी का काम हर वर्ग में है, समाज के हर शोबे में उसका काम है। नौजवानों में भी काम है, बड़ों में भी काम है, महिलाओं में भी काम है। तो विशेष तौर से जमाते इस्लामी की जो महिला विंग है उसका इनिशिएटिव है, उसने इस अभियान का ऐलान किया और पूरी जमात के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग इस अभियान में लगे हुए हैं। इसका जो उन्वान है, इसका जो टॉपिक है इस अभियान का, वो है नैतिकता स्वतंत्रता का आधार। मोरलिटी इज फ्रीडम, और उर्दू में उसका नाम दिया गया है महासिन अखलाक आज़ादी के ज़ामिन। इसका बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिन मूल्यों की कद्र की जाती है, जिन अक़दार की अहमियत है, जो वैल्यूज़ माने जाते हैं, उसमें दो तीन चीज़ बहुत ही
बुनियादी। उसमें एक चीज है आजादी, दूसरी चीज है जस्टिस, और तीसरी चीज है बराबरी। ये तीन ऐसी चीजें हैं, ऐसे मूल्य हैं जिनको पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। खुद हमारे देश का जो संविधान है उसके शुरू में 4 चीजों का जिक्र किया गया है कि हम 4 चीजों की प्राप्ति चाहते हैं, उसको सुनिश्चित करेंगे। उसमें एक आज़ादी है, एक इंसाफ है, एक बराबरी है, एक भाईचारा है। ये हमारा उद्देश्य है। ये जो अभियान चल रहा है, इस अभियान के माध्यम से ये संदेश हम देना चाहते हैं कि आज़ादी अगर बेलगाम होगी और उसके साथ नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो वो आज़ादी हमारे लिए नुकसानदेह है। आज़ादी के साथ नैतिकता का आधार होना चाहिए, नैतिकता की कैद होनी चाहिए, बेलगाम आज़ादी नहीं होनी चाहिए। सुनाचा आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो व्यक्ति के लिए भी नुकसानदेह है, समाज के लिए भी नुकसानदेह है और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आज़ादी के नाम पर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। आपको आज़ादी हासिल है, लेकिन वो आज़ादी वहां तक है जहां से दूसरे की सरहद शुरू होती है। आज आज़ादी बेलगाम हर मैदान में हो गई है। जैसे आप ये देखिए, समाज के अंदर पुरुष भी है, महिला भी है। पुरुष और महिला के दरमियान संबंध के कुछ नैतिक आधार होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। एक खानदान बनता है, एक परिवार बनता है, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो उसके नतीजे में एक अच्छा समाज बनता है, एक अच्छा वातावरण बनता है। आज आज़ादी के नाम पर ये हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि विवाह की भी जरूरत नहीं है, शादी के बंधन की भी जरूरत नहीं है। आपने सुना है, आपने देखा है, आपने पढ़ा है कि आजकल फैशन में एक चीज चल गई है, वो है लिव इन रिलेशनशिप, बगैर शादी के साथ रहना। अब कोई जिम्मेदारी नहीं। शादी विवाह के नतीजे में जब एक परिवार बनता है तो बच्चों की जिम्मेदारी होती है, खानदान के ताल्लुकात होते हैं, एक समाज बनता है, एक सभ्य समाज की वो अलामत है। अब आज़ादी के नाम पर विवाह के बंधन को भी ख़त्म किया जा रहा है कि एक महिला और एक पुरुष बगैर शादी के वो साथ रह सकते हैं, जब तक चाहे साथ रहें और जब चाहे अलग हो जाएं। इसी तरह से आप देखिए, आज़ादी के नाम पर ये भी हो रहा है कि शादीशुदा है, परिवार है, मियाँ बीवी है, लेकिन माँ के पेट में बच्चे का कत्ल हो जा रहा है, इसकाते जनीन हो रहा है कि हमें आज़ादी हासिल। वो भी तो कत्ल की एक किस्म है कि आप जो शिशु है माँ के पेट में उसको ज़ाया कर दें, उसको साबित कर दें, ये भी आज़ादी के नाम पे हो रहा है। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि आज़ादी के नाम पर हम जिन्स परस्ती को भी कानूनी जवाज हासिल हो रहा है। मर्द मर्द के साथ रहे, औरत औरत के साथ रहे। आप बताइए, नैतिकता कहाँ है, अखलाक कहाँ है, मॉरल वैल्यूज कहाँ है? तो ये सिर्फ इसी मैदान में नहीं, और मैदानों में भी आप देखिए, आज़ादी के नाम पर एक आदमी के पास सरमाया है, एक आदमी पूंजीपति है, वो जैसे चाहे अपनी पूंजी को बढ़ाए, कोई रोक टोक नहीं, चाहे उसके नतीजे में समाज तबाह हो जाए। मुनशियात का कारोबार करे, नशा की आदत नौजवानों के अंदर पैदा करे,
क्राइम की तरफ लोगों को ले जाए, उसको पूरी आज़ादी हासिल है, उसको पूरी छूट हासिल है। ये सब चीज़ें ये यूरोप से आई हैं, मगरिब से आई हैं। हमारे मशरकी समाज में ये सब चीज़ें नहीं थी। हमारे यहाँ खानदान की भी अहमियत है, परिवार की भी अहमियत है, बुजुर्गों को भी अहमियत है, नैतिकता की भी अहमियत है, अखलाक की भी अहमियत है। लेकिन ये जो मगरबी तहजीब है, ये जो यूरोप का कल्चर है, इसने अपने असरात फैलाए हैं और हमारे समाज को भी मुतासिर किया है। उसका नतीजा ये निकला है कि आज हमारा खानदान वो तबाह बर्बाद हो रहा है। खानदान, उसका जो एक सिस्टम था, वो सिस्टम बर्बाद हो रहा है। छोटे बड़े की जो तमीज़ थी, बुजुर्गों का जो एहतराम था, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। और ज़िंदगी के हर मैदान में और जीवन के हर क्षेत्र में जो नैतिकता का बंधन था, वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। उसके नतीजे में हमारे समाज के अंदर तबाही आ रही है, हमारे समाज के अंदर बर्बादी आ रही है। आज आप देखिए, औरतें महफूज नहीं, उनकी इज्जत महफूज नहीं, आए दिन वाक़यात हो रहे हैं। और आप पढ़ते होंगे जो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनसे ये अंदाज़ा होता है कि हर 15 मिनट पर इस्मत दरी का कोई न कोई वाक़या हमारे मुल्क में पेश आता है। हर साल कितने वाक़यात पेश आ रहे हैं, और ये तो वो वाक़यात हैं जिनकी रिपोर्ट होती है। बहुत से तो ऐसे वाक़यात हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं हो पाती है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज महिला सुरक्षित नहीं है, वो अपने सर्विस के मकाम पर, जगह पर भी सुरक्षित नहीं है, समाज के अंदर सुरक्षित नहीं है, बाजार के अंदर सुरक्षित नहीं है, और तरह तरह से उसके ऊपर हमला हो रहा है, उसकी इज्जत पर, उसके नामूस पर उसको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये उरियानियत, ये बेहयाई और ये फहाशी, ये तमाम चीज़ें फैलती जा रही हैं। इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आज आप देखिए, लोगों का जो ओपिनियन है वो बनाने के लिए सबसे जो बड़ा माध्यम होता है वो मीडिया का होता है। मीडिया के जरिए भी, उसके माध्यम से भी अगर बेहयाई फैलाई जाए, क्राइम को रवाज दिया जाए, समाज के अंदर गलत चीज़ों को रवाज दिया जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आज तो सबके हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, सबके मुट्ठी में दुनिया है। आज आप देख लीजिए कि इस मोबाइल के जरिए से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें फैलाई जा रही, नौजवानों को इस रास्ते की तरफ ले जाया जा रहा है। तो हमारा मानना ये है, जमात इस्लामी का मानना ये है कि अगर नैतिकता खत्म हो जाएगी तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा, हमारी सोसाइटी खत्म हो जाएगी, हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा। कोई भी कौम हो, पूरी तारीख बताती है, पूरा इतिहास बताता है कि कोई भी कौम हो, कोई भी नेशन हो, उसकी जो इज्जत होती है, उसकी जो तरक्की होती है, वो नैतिकता के आधार पर होती है, वो अखलाकी अक़दार पर होती है, वो मोरल वैल्यूज पर होती है। अखलाक अगर ख़त्म हो गया तो कौम तबाह हो जाएगी, कौम बर्बाद हो जाएगी। समाज के अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए, समाज के अंदर हया होनी चाहिए, बुजुर्गों का एहतराम होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, जो कुछ वादा करें उसको पूरा करना चाहिए, जो अच्छे अखलाक हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, जो बुरे अखलाक हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो समाज ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और दुनिया के अंदर हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसी संदर्भ में, इसी पस मंज़र में जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग ने पूरे देश के अंदर 1 महीने तक इस अभियान को चलाने का फैसला किया, और सितंबर की 1 तारीख से पूरे देश में शुरू हो गया। जमात की शाखाएं पूरे देश में, हर प्रांत में, हर डिस्ट्रिक्ट में, और महिला विंग भी है, यूथ विंग भी है, बड़ों के अंदर भी काम है, सबके अंदर काम है। सब लोग इस मैसेज को, इस संदेश को, इस पैगाम को आम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं, कॉलेजों में भी जा रहे हैं, समाज के हर तबके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इनफिरादी तौर से लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है।
इसका एक बुकलेट है, वो बुकलेट अभी आपको देंगे डॉक्टर साहब। उस बुकलेट के अंदर इस अभियान का जो मकसद है वो बयान किया गया है। वो हिंदी में भी है, वो उर्दू में भी है। 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस पूरी मुद्दत में लाखों लोगों तक हमें पहुंचना है, अपना संदेश लोगों तक काम करना है, ये पैगाम देना है कि सही आज़ादी वो आज़ादी है जिसके अंदर नैतिकता हो, जहाँ नैतिक मूल्यों की कदर हो, जहाँ अखलाक की कदर हो, वही हकीकी आज़ादी है। वरना आज़ादी के नाम पर एक धोखा है, आज़ादी के नाम पर एक फरेब है, उससे हमें लोगों को निकालना चाहिए, खासतौर से युवाओं को, महिलाओं को उस फरेब से, उस धोखे के जाल से निकालने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी उद्देश्य के तहत ये हमारी मुहिम चल रही है, हमारा अभियान चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रेस के बंधु हैं, भाई हैं, उनका भी हमें पूरा सहयोग मिलेगा। इस संदेश को जो हम सबकी जरूरत है आम करने के लिए वो भी अपना योगदान देंगे और हम सब मिल करके अपने देश में, अपने समाज में नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जो है वो प्रदान करेंगे, अपना रोल अदा करेंगे और देश के अंदर नैतिकता को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये हकीकत है। हाँ, कि हमारे घरों में मोबाइल जो सबसे बड़ी चीज है, फायदे हैं जिसको नुकसान के जी। इसका समाधान कैसे निकालें, क्या करें, कैसे आप लागू करें? सही है। देखिए, मोबाइल जो है ये आज की एक बहुत बड़ी जरूरत है, हर आदमी के हाथ में है, हर आदमी की जरूरत भी है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर कोई पाबंदी लगा दें या नौजवानों से ये कहें कि मोबाइल इस्तेमाल मत करो या महिलाओं से ये कहें कि मोबाइल इस्तेमाल मत करो। ये तो नहीं हो सकता। मोबाइल का जो इस्तेमाल अब पूरे देश में चल रहा है, सही बात है कि जो इस्लामिक जो मॉडल वैल्यू है, अगर वहाँ पर हर आदमी यही मतलब ना ले तब तो जो है कोई बुराई की बात नहीं। अच्छा, अब हम ये भी कह रहे हैं मुसलमानों से कि भाई तुम अगर इस्लामी अखलाक को बरतने लगो तो दूसरे भी सबक हासिल करेंगे ना। तुम्हारे अंदर भी सब खराबी है, तमाम चीजें वही है जो दूसरों के अंदर, तुम्हारे अंदर भी। तो फर्क क्या है? एक शायर ने कहा है, कदम न जाने कलम न जाने मुअर्रिख का हमको क्या लिखे, भीगा हुआ गल्ला था। आपने कहा मन गशना फलैसा मिन्ना, ये धोखा है, जो धोखा देगा वो मुसलमान नहीं, वो हम में से नहीं है। तो आज इसी अखलाक की जरूरत है, इसी किरदार की जरूरत है। हमारे समाज को चाहिए कि उसका नमूना पेश करें, उसको मॉडल पेश करें। हम जिस अखलाक की बात करते हैं वो नजर आना चाहिए, तब लोगों की बात समझ में आएगी। देखिए, यूरोपीय कल्चर तो सिर्फ मुस्लिम समाज पर ही नहीं हावी हो रहा है, तमाम समाजों पे हावी हो रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए और इसको रोकने के लिए जरूरी है कि हम जागरूकता पैदा करें, बेदारी पैदा करें। एक तरफ तो खुद मुस्लिम समाज के अंदर बेदारी पैदा करें, अपने घर खानदान के माहौल को ऐसा बनाएं कि हमारे बच्चों की तरबियत इस्लामी लिहाज से हो, उनको उसी लिहाज से बचपन ही से संस्कार सिखाया जाए। दूसरा काम हमें ये करना है कि अपने समाज की इस्लाह करें। तीसरा काम ये करना है कि खुद इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं, हम उनको दूर करें और इस्लाम का सही तारुफ करें। इस्लाम किस चीज़ का नाम है? इस्लाम के बारे में जो शुबहात है, गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। तो हर महाज पर हम काम करेंगे, तब हम इस तूफान का मुकाबला कर पाएंगे। तलवार इसका अगर सही इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए लाभदायक है, और अगर इसको हम गलत इस्तेमाल करेंगे, आज आप देखिए बच्चों की जिंदगी खराब हो जा रही है गलत इस्तेमाल की वजह से, उनकी तालीम छूट जा रही है, उनका कैरियर तबाह हो जा रहा है। हर वक्त वो मोबाइल लेकर के पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम इसमें आते हैं। तो हम इससे उनको दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन कर सकते हैं कि इनका सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल मत करो, अच्छे काम में इस्तेमाल करो, पॉजिटिव इस्तेमाल करो।
इसका नेगेटिव इस्तेमाल मत करो। यही ट्रेनिंग हमें देनी है और यही बात हमें उनके समझनी। हाँ, इसके लिए सरपरस्तों से भी बात करेंगे और बच्चों से डायरेक्ट बात करेंगे, उनको समझाएंगे। कोशिश भी की जा रही है कि उनकी वर्कशॉप हो, उनको बताएं कि इसका जब गलत इस्तेमाल होता है तो कितना नुकसान होता है और इसका सही इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है। असल चीज ट्रेनिंग की है, समझाने की है और उनको तैयार करने की है, उनके जहन को तैयार करने की है। यही रास्ता है, इसी रास्ते से सुधार आ सकता है और इसी रास्ते से हम कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं का क्या रोल है? कार्यक्रम में कोई महिला नहीं है। जी जी जी, महिलाएं कार्यक्रम करा रही है और महिलाओं का सही है, सही। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो हमारी जमात इस्लामी की महिला विंग है उसकी तरफ से लिया गया है और पूरे तौर से वो सक्रिय है। आज भी 2 बजे से हमारा प्रोग्राम है, 2 बजे से प्रोग्राम है, महिलाओं का प्रोग्राम। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आएंगी और ऑल इंडिया पैमाने पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं और संपर्क भी कर रही हैं, हर जगह आ रही हैं, जा रही हैं, बड़े पैमाने पर उनके काम हो रहे हैं। तो वो सक्रिय है और मर्द भी उनका सहयोग कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। मोरल वैल्यू में क्या क्या रख रहे हैं भाई? इस्लामिक नहीं, हम बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं। हम जनरल बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो हर समाज में जिनका महत्व है, जिनकी अहमियत है, सब लोग उसे मानते हैं। जैसे हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आदमी सच बोले, झूठ ना बोले। अब इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सब ये कहते हैं कि भाई सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि सच्चाई को प्रमोट किया जाए और झूठ से लोगों को बचने के लिए कहा जाए। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि भाई देखो, जो वादा करो अपनी जबान पे रहो, वादा खिलाफी मत करो। किसी को जबान दे दिया है तो जबान से मत हटो। एग्रीमेंट हो गया है तो एग्रीमेंट पे रहो, वरना समाज के अंदर बड़ी खराबी पैदा हो। एक बड़ा नैतिक मूल्य है कि आदमी को अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, हम इस पर जोर देते हैं। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि आपको अमानतदार होना चाहिए। अमानतदार का मतलब क्या है कि जो ड्यूटी भी आपकी है, ईमानदारी के साथ आप उसको निभाएं। सिर्फ अमानत ये नहीं है कि मैंने आपके पास पैसा रख दिया, आप उसकी हिफाजत करें। अमानत ये भी है कि मैं अगर एक टीचर हूँ तो ईमानदारी के साथ मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, उनकी तरबियत करूँ। ड्यूटी का जो वक्त है, ईमानदारी के साथ उसमें मैं अपना कर्तव्य निभाऊँ। मैं अगर एक ऑफिसर हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ, इसी तरह से मैं अगर मीडिया से मुताल्लिक हूँ, ईमानदारी के साथ मैं अपना कर्तव्य निभाऊं। कोई झूठी खबर न चलाऊं, जो सही बात है, जो फैक्ट है, मैं उसी को चलाऊं। इसी तरह से हम ये भी कहते हैं कि समाज के अंदर नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जिससे तरह तरह की बुराइयां पैदा होती है। अपने नौजवान नस्ल को बचाना है। आज नशा की वजह से उनकी सेहत भी बर्बाद हो रही है और उनका कैरियर भी तबाह हो रहा है और उनका अखलाक भी तबाह हो रहा है। तो उससे हम बचाने की कोशिश करते हैं। बेहयाई नहीं होनी चाहिए, लोगों को हया के साथ रहना चाहिए, इन चीज़ों का लिहाज करना चाहिए। तो ऐसे नैतिक मूल्य जो सबके यहाँ महत्व रखते हैं, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, उनको प्रमोट करने की हम कोशिश करें। ये भी देखा जा रहा है कि कोई एजुकेशन से ये सारी चीजें लगी फैल रही है, जो लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही है। देखिए, एजुकेशन का जहाँ तक मसला है तो एजुकेशन तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और सबको एजुकेशन के मैदान में आगे जाना है। अलबत्ता वह सिस्टम ऐसा बनाना है कि उस सिस्टम में नुकसान कम से कम हो। अब जाहिर है कि अगर कोई एजुकेशन होता है, लड़के लड़कियाँ एक ही साथ रहते हैं, अगर उसमें कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, तो उसकी वजह से खराबियाँ भी पैदा होती हैं। तो हमें उसमें कुछ कंट्रोल करना चाहिए और इस तरह से माहौल बनाना चाहिए कि हमारी लड़कियां अपनी तालीम भी हासिल करें और वो सुरक्षित भी रहें, उनके ऊपर किसी तरह से कोई गलत निगाह भी न डाले। इसका भी हमको लिहाज करना होगा।